जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीनियस मेगा क्लासेस में। जैसा कि हम लोग इस बुक का नंबर सिस्टम चैप्टर सॉल्व कर रहे थे, तो ये बुक दिया हुआ है गणित का चैप्टर वाइज 24+ MCQ। ये आपका स्टेट बीपीएससी टीआरई 4 और खासकर ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी क्या होने वाला है, उसमें बहुत ही सहायक होगा आपका एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और इसका हम लोग नंबर सिस्टम का लगभग 4 क्लास कर चुके हैं और 5वां क्लास है। शायद इसके बाद एक क्लास और होगा, उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलेंगे। तो आइए इसके हम जो 5th क्लास आज हम लोग करेंगे, उसको यहाँ से हम लोग 55 क्वेश्चन तक कर चुके थे। उसके आगे 56 यानी 56 नंबर से हम लोग शुरुआत करेंगे। और आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है। 50 प्रश्नों वाले जांच परीक्षा में 50 प्रश्नों वाले जांच परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। जैसा कि आप लोग इतने सारा ज्ञान देते हैं तो मालूम ही होगा कि अगर सही कर कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए सही करते हैं, जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर उस सवाल को सही करते हैं तो 2 नंबर दिया जाएगा सही करने पर। अगर गलत करते हैं तो हाफ नंबर कट किया जाएगा। जैसे कि आप रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें क्या होता है 1/3 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो वही है इसमें कि आप जब सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा और गलती करेंगे तो हाफ नंबर कट किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को डिटेल में नहीं जाके ज्यादातर हम ऑप्शन से उड़ाना सीखते हैं और इसको भी हम लोग ऑप्शन से उड़ाएंगे। ऑप्शन से कैसे सॉल्व किया जाएगा ये आपको हम बताते हैं। दिया हुआ है 50 टोटल प्रश्न कितना है 50 है। ये आपको सिर्फ ये देखना है कि टोटल प्रश्न कितना है, क्वेश्चन कितना है 50 है और अंक हम लोग कितना मिल रहा है, तो अंक मिल रहा है हम लोग को 40। ठीक है, सही कीजिएगा तो 2 और गलत कीजिएगा तो हाथ पड़ जाएगा। लेकिन उस सब प्रक्रिया होने के बाद हम लोग को इतना अंक मिल गया। ठीक है, मान लीजिए तो क्वेश्चन हम लोग को बताना क्या है, उसमें उसने कितने प्रश्न सही किए। तो सही प्रश्न का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सही प्रश्न का दिया हुआ है। तो मान लीजिए ऑप्शन ए हमने 24 प्रश्न सही किए हैं, 24 प्रश्न सही किए। तो अगर 24 सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो कितना होगा 24 दूनी 48। अगर 24 हम लोग सही करेंगे, टोटल प्रश्न क्वेश्चन है हम लोग 50, तो गलत कितना करेंगे तो 26 करेंगे। ठीक, इसको अगर 26 गलती करेंगे तो इसका 1/2 कट जाएगा, यानी कि इससे कितना कटेगा 13। यहां से 13 माइनस कीजिए, क्या आपका 40 आएगा। तो देखिए 8 में से 3 गया 5 और ये हो गया 4 में से 1 गया तो ये 46 आ रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो था वो गलत हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 26, यानी कि 26 प्रश्न हम लोग सही किए। ठीक है, तो 26 प्रश्न सही किए तो 26 प्रश्न सही किए तो 2 नंबर मिलेंगे। तो 26 दूनी 52। अगर 26 प्रश्न सही किए, टोटल प्रश्न 50 है, तो 26 में से अगर 50 में 26 जाएगा तो हम लोग का प्रश्नों की संख्या कितने बच जाएगा 24। और 24 का 1/2 कटेगा तो 1/2 कितना हो गया 12। ठीक, और यहां से 12 माइनस करेंगे तो 0 और ये 40, ये 5 में से गया 4, 40 के 40 हो गया। इसका मतलब हम लोगों ने 26 प्रश्न सही किए, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह ऐसे प्रश्नों का ऑप्शन छोड़ाइएगा। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है 57 होगा, 56 हो चुका है। ठीक है, 57 क्या है, निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। देखिए फर्स्ट देखिए, अगर आप सीधा ही ये क्लास देख रहे हैं 5th क्लास देख रहे हैं, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सीरियल वाइज 1, 2 और 3 और 4 देखिए। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि अगर आप सीधा 5th क्लास में आएंगे तो थोड़ा उतना समझ में तो नहीं आएगा, क्योंकि हर क्लास कुछ कॉन्सेप्ट पर चलता है और हर टाइप वाइज लेवल वाइज चलता है। ठीक है, तो वैसा प्रयास मेरा रहेगा कि आपको इसमें भी थोड़ा क्लियर कर दूं। देखिए 57 नंबर क्या दिया हुआ है, शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। तो 22/7 जो है ये आपको मालूम होगा वैल्यू है ये पाई का। ठीक है, और पाई खुद एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 4 सही 1/8। ठीक है, 8 चौक 32 और 1
33/8। इसको देख लेते हैं शांत है कि नहीं। शांत का मतलब क्या है कि पूरा पूरा कट जाए। तो 8 चौक 32, ठीक, बच गया 1.0। 8 एकम 8, तो यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक। फिर 10 लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 8 दूनी 16 करेंगे, यहाँ 4 बच जाएगा, फिर एक 0, 8 5 40। देखिए पूरा पूरा खत्म हो गया। तो आगे बढ़ने से क्या फायदा है? कुछ नहीं फायदा है, क्योंकि बी पे ही हम, बी जो ऑप्शन है वहीं पे हम लोग का आंसर मिल गया है। तो इसका जो 57 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 सही 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 यानी 58 नंबर है, ये उसको देखते हैं। 58 नंबर में दिया हुआ है 0.001 का बार दिया हुआ है का P/Q के रूप में, P/Q रूप निम्नलिखित में कौन सा है? माने इसको जो इसमें से जो 0.001 का ओवर बार दिया हुआ है, उसको बता रहा है कि मतलब इसको P/Q के रूप में लिखना है, और वो ऑप्शन कौन सा सही है। तो ठीक है, तो P/Q के रूप में देखिए ये और ये, ठीक है, बार। तो हम आपको बताए थे इससे पहले कि जब भी आपका बार लगा हो, ठीक है ना, तो आप ऊपर वाला लिख लीजिए। तो देखिए 0 का तो वैल्यू नहीं है, ठीक है, 1। अब जितने पे बार लगा होगा उतना 9 आ जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, किसमें 9 आ रहा है, 9 ही 9 आएगा, क्योंकि अगर यहाँ कोई अंक डिजिट होगा, डिजिट होता और बार नहीं होता तो फिर 0 भी आ जाता है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ बार लगा हुआ है सब पे, और इसको एक्स्ट्रा डिजिट नहीं है, इसलिए सिर्फ 9 ही होगा, क्योंकि 3 डिजिट है और 3 पे बार है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है 1/999 है। बाकी पे एक है 1999, एक है 100 और एक है 1000, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसी तरह 59 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? इसको भी उड़ाते हैं ऑप्शन से। देखिए एक दिया हुआ है √2 गुने √3, ठीक, ये ऑप्शन ए है, ठीक। ऑप्शन बी दिया हुआ है 9 √5, ठीक है, इसको तो आप तोड़ सकते हैं, तो ये रूट बाहर आ जाएगा 3, लेकिन ये रूट में ही हो जाएगा, और ये भी दोनों रूट में ही रहेगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या निकालना है। परिमेय संख्या वही होगा जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इन दोनों को नहीं लिख सकते हैं कि रूट में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है √27 गुना √9, ठीक है, यही है, सॉरी √3 है, √3, ठीक है। इसको आप तोड़िए, 9 तिया 27, ठीक। तो जो 9 के ऊपर रूट है, इसका हम लोग क्या करेंगे, 3 बाहर ले लेंगे, ठीक, गुना √3, ये वाला √3 गुना ये वाला √3, और ये 2 √3 है, तो एक √3 यहां से आ जाएगा, सॉरी रूट हट जाएगा, ठीक। तो 3 तिया 9, और 9 में बटा 1 हम लिख सकते हैं, इसलिए P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन नंबर 59 का 59 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा √27 इंटू √3 आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर 7 को देखते हैं। देखिए मेरा एक ही मकसद ये है कि आप लोग का कम से कम टाइम बचे और कम से कम समय में क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करवा दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको यही चैप्टर मैथ ही पढ़ना है, बहुत कुछ भी पढ़ना होता है। और जैसे कि और चैनलों पे क्या होता है, बहुत सारा बकवासबाजी होता है, बहुत सारा शायरीबाजी होता है, तो यहाँ देखिए ये सब नहीं होगा, यहाँ सिर्फ ये होगा तो पढ़ाई, ठीक है। तो ज्यादा टाइम को न लेते हुए आपको क्वेश्चन को ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है? तो देखिए इसमें क्या बताना है आपको ही मालूम है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, ठीक है, ये तो इसका तो डाउट नहीं होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 61 नंबर को देखते हैं। 61 नंबर दिया हुआ 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो देखिए आप इसको याद भी कर सकते हैं, बहुत लोगों को याद होता है, अगर आपको याद नहीं है तो बता देते हैं, इसका तरीका भी है सॉल्व करने का।
0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है आप याद रख लीजिए। 0 और 50 के बीच कह रहा है ना, तो 1, 3, 5, 7 इसी तरह चल जाएगा 49 तक। ठीक है, 1, 3, 5, 7 और 49। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए लास्ट वाला, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में इन दोनों का अंतर। ठीक है, अंतर यानी कि डिफरेंस प्लस 1। इतना आप लोग याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिए इस पर हम लोग रख के देखते हैं। तो लास्ट वाला क्या है 49 माइनस फर्स्ट 1 और अंतर कितना है 2 का। देखिए अंतर 2 का है, सब में 2 का अंतर है, तो बटा में 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 49 में से 1 जाएगा तो 48 बटा में 2 प्लस 1, तो 2 एकम 2 और 48 50 बटा में 2 भागा ये हो जाएगा 25। तो आप लोग का जो विषम संख्या है 0 से 50 के बीच में, यही पूछ रहा है कि 0 से कहा गया 0 से 50 के बीच में विषम संख्या 25 होगा। तो वही तो कह रहे हैं कि ये बहुत लोग याद भी रखते हैं लेकिन नहीं याद है, तब ये याद रखिए लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो कितने का ही पूछे आप उसके बीच में सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 61 हो गया 62। ठीक है, 387 बटा में 405 का सरलतम रूप क्या होगा। जितना से छोटा उसको कर सकते हैं। तो 387 बटा में क्या है 387 बटा में 405। आप इसको डिवाइड करके जितना छोटा काट दीजिए, अब उतना ही छोटा काटिए जितना ऑप्शन में दिया हुआ है, ये नहीं उससे छोटा काटते जाइए। अब देखिए 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 9 27। 3 जिससे काटिए 3 एकम 3, 3 के 9 और 3 5 15। क्या और इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 5 15 यानी कि 43 बटे 45। ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है ए। और आपको बता दें हम कि इस बुक में इसका ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है इतना 135, जो सरासर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि सरलतम रूप क्या होगा, और ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया होता तो ये सही था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिया है 43 बटा 45। तो जब सरलतम इससे भी छोटा ये हो गया तो ये आंसर क्यों होगा, इसलिए ये गलत है आपका। आप लोग यही आंसर लगाइएगा इस बुक का। ठीक है, ऐसा है, होता भी है किसी किसी बुक में कोई आंसर गलत भी होता है। ये नहीं है कि जरूर, और ये गलत नहीं कह रहे हैं कि गलत किया गया है, टाइपराइटर से मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो इस बुक में दिया हुआ जो आंसर है 129 बटा 135 है, लेकिन ये गलत है। आपका आंसर होगा ये 43 बटा 45, जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 63, हमने 62 कर चुके हैं, 63 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो 11 देखिए 11.23 56 और 4, इसके ऊपर 3 के ऊपर 12 है। ऐसा क्वेश्चन आपको समझा चुके थे, बस डिजिट थोड़ा बड़ा है, पैटर्न सेम है। ठीक है, इसमें क्या निकालना है कि कौन सा परिमेय है कौन सा परिमेय नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये क्या है, ये परिमेय है या अपरिमेय है या एक पूर्णांक है। तो ठीक है, आपको बताया था कि यहां से दशमलव जो इधर है उसको आप प्लस ले लीजिएगा। ठीक है, प्लस ले लीजिए। इसके बाद ये टोटल लीजिए, टोटल कितना है 23 5 6 4। जितने पे बार नहीं है उसको माइनस कीजिए, इतने ये बार नहीं है इसमें, देखिए 3 पे दिया हुआ। ठीक, इसके बाद बटा में जिसपे बार है जितना डिजिट पे उतना 9 होगा, 1 2 3 1 2 3, और जितना पे बार नहीं दिया हुआ है उतना 0 होगा, तो 1 और 2। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें से ये घट जाएगा। ठीक,
फिर इससे ये गुना होगा, ये प्लस हो जाएगा, और इस तरह होने के बाद आपका ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक परिमेय संख्या। तो ये आप लोग के लिए हम छोड़ते हैं, क्योंकि देखिए पैटर्न बता दिए हैं, बाकी इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। देखिए क्या करना है, इसमें से आप इसको माइनस कीजिएगा, जो आएगा फिर इससे गुना कीजिएगा, और जो माइनस करके आएगा उसमें ऐड करके उसको देखिए, उसको बटा में इसको लिख के, तो P बटा Q के रूप में लिख दिए इसको हम। तो ये P बटा Q के रूप में जो लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्लियर हो गया। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि कितना आ रहा है, देखिए इसमें ये मायने नहीं रखता है कि कितना आ रहा है, आंसर नहीं मांग रहा है, ये मांग रहा है कि परिमेय है कि अपरिमेय क्या है। तो P बटा Q के रूप में हम लोग लिख दिए, तो ये परिमेय है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है 64 है, 63 यही था इससे पहले वाला क्वेश्चन। तो 64 है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का स्वरूप क्या होगा। देखिए विषम पूर्णांक आप लोग पहले तो जानते होंगे, विषम क्या होता है, 1, 3, 5 यही है। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कुछ भी रखने पर विषम ही आएगा। चेक करते हैं ऑप्शन से। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2Q + 1, Q की जगह आप 0 रखिए, तो Q की जगह 0 रखिएगा तो कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 हम लोग का विषम है। अब Q की जगह 1 रखिए, 1 रखिए यहाँ पे, तो देखिए फिर 1 रखिएगा, 2 गुना 1 + 1 बराबर 2, 1 2 और 1 3, यही विषम है। Q की जगह आप 2 रखिए, 2 गुना 2 + 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यही विषम है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हम लोग का सही है। देखिए इसमें ऐसा क्वेश्चन में यही किया जाता है कि आप जो Q या P दिया होता है उस जगह आप रख के डिजिट को देखिए, क्या वो विषम या सम हो रहा है कि नहीं। इसमें विषम पूछ रहा है तो विषम को ही देख लेना कि विषम हो रहा है कि नहीं, फिर आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। पहला जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वही हम लोग का सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 65, कोई ही विषम धन पूर्णांक होगा जहां Q एक पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन में हमको नहीं लगता है कि आपको मतलब देखने की भी जरूरत है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बस देखिए उड़ा दीजिए, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, लिख देते हैं 6Q + 5, ये ए दिया हुआ है। बी दिया हुआ है 6Q + 5.1, सी दिया हुआ है, इसमें आपको समझाते हैं कि पकड़ना क्या है, 6Q + 5.2, और डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डी, 6Q + 5.3। देखिए जो दशमलव में दिया हुआ है तो ये ऐसे ही खत्म हो गया कहानी, क्योंकि दशमलव में कभी भी प्रूफ नहीं कर पाइएगा। इन पे वैल्यू Q की जगह वैल्यू रखिएगा ना, इसको कहीं प्रूफ नहीं कर पाइएगा कि ये कैसे पूछ रहा है, कि यही ना पूछ रहा है कोई विषम धन पूर्णांक होगा। धन पूर्णांक यही ना प्रूफ करना है, Q की जगह क्या रखेगा धन पूर्णांक होगा। तो दशमलव में है तो कभी भी आप इसमें अगर इसमें Q में कुछ भी रखिएगा, इसमें तो आप नहीं निकाल पाइएगा। तो इसीलिए एक ही ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर है जो जिसमें दशमलव नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा भी कुछ आता है कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको मिलेगा, जो देखते ही उड़ाने का मन करेगा। अगर आपको यहाँ थॉट होगा तो थॉट थोड़ा रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 66, देखिए ये भी वही है, जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आप लोग को ही मालूम है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, इसमें कौन सा बड़ी बात है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम हॉल में आ रहा है सारा क्वेश्चन टफ ही होता है, हाँ 4-5 टफ होता है, और ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा होता है कि सब लोग बनाते हैं, लेकिन सब लोग बनाते हैं तो सब लोग का जॉब हो जाएगा। इसीलिए 5-7 क्वेश्चन ऐसा होता है कि वही लोग बनाएगा जिनका मेरिट बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 67, x का मान निकालना है। तो दिया हुआ है a/b
ए बटा बी 2x माइनस 3 बराबर बी बटा ए x माइनस 3। इसको आप x का मान निकालना है इसमें। और ऐसा क्वेश्चन आपको कम से कम इससे जितने भी क्लास पहले हो चुका है 4 क्लास तक, ये 5वां क्लास है आप लोग का, हम आज जो ले रहे हैं लगभग 10 बार करा चुके हैं। ठीक है, देखिए दोनों को पहले क्या करना है, सेम करना है। दोनों को सेम कैसे करेंगे, पहले एक को लिखिए a बटा बी 2x माइनस 3 बराबर, अब ये देखिए ये 9 नहीं है, ये है, इसको भी अब a बटा b करना है। तो देखिए a बटा b करते हैं, क्या a बटा b करने के लिए कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा। देखिए अगर जब भी इसको ऑप्शन, इसको अंश और हर को पलटते हैं तो जो पावर है वो माइनस में हो जाएगा। ये हम आपको कितनी बार बता चुके हैं। तो देखिए पहले माइनस हो जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट में x माइनस 3। ठीक है, तो अब दोनों सेम हो गया। तो यहां से ले लेते हैं। देखिए यहां अब 2x माइनस 3 बराबर, देखिए ये माइनस है तो ये माइनस पे x का गुना होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस x। ये माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, ये माइनस x बराबर के इधर आएगा तो 2, इसको क्या कहते हैं 2x प्लस x बराबर, ये माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 और प्लस 3 6, और ये 3x बराबर 6, 3 कम 3 3 दूनी 6, x बराबर आप लोग का वैल्यू आ गया 2। देखिए ऐसा क्वेश्चन से देखने में डर लगता है, अगर आप इसका ट्रिक जानते हैं ना, तो ट्रिक यही है कि अगर आपको इक्वली करना है, बराबर करना है, क्योंकि इसका एक ही फंडा क्या है कि अगर गुना में है तो घाते जुड़ जाती है, भाग में है तो घाते घट जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 67, तो ये था जो हम लोग पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं, और 68। देखिए ये बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है, और ये है अलजेब्रा का, तो नंबर सिस्टम उछेड़ दिया है इसको। चलिए इसको भी फोड़ देते हैं आज क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/x बराबर 2। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है x की 4 प्लस 1/x की 4। ठीक है, तो आप लोग को देखिए यहां लिख देते हैं, एक फॉर्मूला याद होगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां माइनस होगा, माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। तो यहां से ये x से x खत्म, बच जाएगा 2। तो ये जो x माइनस x स्क्वायर है ना, तो ये यही है हम लोग का। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर आपको ये निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, तो ये 2 क्या है, इधर हो जाएगा। यहां जो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो 2 स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, तो जो ये 2 है और इस तरफ ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस 2 6। तो हम लोग का आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 6। अब हम लोग को निकालना है 4, तो फिर एक बार स्क्वायर कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, x का 4 प्लस 1/x का 4। हम देखिए आपको पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, वैसे इतना लिखना कुछ था नहीं। ठीक है, 4 प्लस 2 इंटू x का 2 इंटू 1/x का 2, इसे कट जाएगा, 2 बच जाएगा, ये कट जाता है दोनों। ठीक, अब इस जगह आप इसको रख दीजिए क्योंकि इसका वैल्यू यही है। तो यहां हम बीच में देखिए, यहां थोड़ा सा गैप लेते हैं, यहां समझाते हैं। यहां तो आप इसको क्या है, ये 6 है, यहां 6 रखिएगा, 6 का स्क्वायर, जो ये 2 है प्लस का, ये इधर आएगा, क्योंकि देखिए ये हम लोग को निकालना है। तो जब यहां हम लोग 6 को रखेंगे और ये इधर आ जाएगा, तो यही तो बच जाएगा, तो निकालना है, तो ये निकालना है। ठीक है, बराबर ये माइनस, देखिए यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2।
तो 6 6 36 और माइनस 2 34, तो इसका वैल्यू हो गया 34। जो ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है 38, 16 और 36, जो हम लोग का आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 34, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे उड़ाइएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक सीखना है, कॉन्सेप्ट से कैसे ट्रिक को बनाइए सीखना है, तो आप जीनियस मेगा क्लासेस पर जरूर आइए। आपको ऐसा सिखा दिया जाएगा मैथ कि शायद, देखिए बहुत जगह सिखाइए, ये नहीं कह रहा कि मैं मेरे यहाँ आकर मेरे से ही मैथ सीखिए, नहीं। हम देखिए ट्रिक तो सिखाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट से ट्रिक बनाना सिखाएंगे। ट्रिक आपको बहुत लोग बताते हैं, ट्रिक तो यूट्यूब पे बहुत भरा पड़ा है, ट्रिक 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 बाई ट्रिक बाई ट्रिक, बहुत सुने होंगे आप लोग, लेकिन कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनता है। ट्रिक याद नहीं रहता है, अगर आप कॉन्सेप्ट से ट्रिक बनाएंगे ना, वो याद रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 69 दिया हुआ है, 27 का बटा में 1/3 प्लस 243 का कितना है 1/5। इसको आप लोग को हल करना है। तो देखिए 27 को आप तोड़ेंगे क्यूब रूट में, तो 3 का क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक, प्लस 243 को तोड़ेंगे तो 3 का 5 में टूट जाएगा, ठीक। तो यहां से 5 से 5 खत्म, 3 से 3 खत्म, और पावर में इसका भी 1 बच गया, इसका भी 1 बच गया, 3 प्लस 3 बराबर 6, आंसर हो गया। जो ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है ए में, ठीक है। 6 आंसर हो गया कितना 69 क्वेश्चन नंबर का। अब 70 नंबर क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और आज इतना ही 69 तक हम लोग इस क्लास को रहने देते हैं, और शायद नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम खत्म ही कर देंगे इस नंबर सिस्टम को, और नेक्स्ट चैप्टर जो अगला चैप्टर जो इसमें दिया होगा इस बुक में, उसको चालू करेंगे। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।